नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने रीजनिंग के कथन और निष्कर्ष नामक टॉपिक को लेकर के आया हूं। इसको हम थोड़ा बात करेंगे, इस पर लेकर चर्चा करेंगे और क्वेश्चनों को देखेंगे क्या क्वेश्चन बन सकते। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं शुरुआत में, ठीक है। पहला लेवल रहेगा और जो बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश भी की जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सभी वैज्ञानिक बुद्धिमान है और कुछ बुद्धिमान लेखक हैं। यानी पूरा जो क्वेश्चन है वो ये है, यानी ये क्वेश्चन कथन कह रहा है कि सभी वैज्ञानिक बुद्धिमान है और कुछ वैज्ञानिक बुद्धिमान लेखक हैं। निष्कर्ष पूछा गया कुछ वैज्ञानिक लेखक हैं, सभी लेखक वैज्ञानिक हैं और केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, या दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं, या कोई भी अनुसरण नहीं करता। इस बात को बात की गई है। तो मैं आपसे पहले थोड़ा साधारण बताने की कोशिश करूं। देखिए हमारे पास कह रहा है कि सभी वैज्ञानिक और बुद्धिमान और लेखक, यानी हमारे पास तीन शब्दार्थ हैं, यानी तीन है। देखिए सबसे पहले हम बात करें क्या है। पहला है वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक हो गया। दूसरी तरफ बात करें हम बुद्धिमान, और तीसरी तरफ अगर हम बात करें आपसे लेखक, यानी तीन फैक्टरों को लेकर के बात की गई है। अब हमने तीनों अलग अलग निकाल दिया। अगर हम बात करें सभी बुद्धिमान वैज्ञानिक बुद्धिमान है तो इनको लेकर के हम कैसे करें, देखिए ध्यान देना। वैज्ञानिक और बुद्धिमान, यानी जो वैज्ञानिक हैं, ये जो वैज्ञानिक हैं, ये जो वैज्ञानिक है, ये सभी वैज्ञानिक क्या है, बुद्धिमान है। तो वैज्ञानिक को इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। यानी वैज्ञानिक को बुद्धिमान के अंदर रख दे, इसका मतलब बुद्धिमान बाहर है तो वैज्ञानिक सभी होंगे, यानी जो सभी वैज्ञानिक वो सभी बुद्धिमान होंगे, इस बात की बात कर रहा है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछूं क्या बुद्धिमान सभी वैज्ञानिक है, नहीं, वैज्ञानिक सभी, यानी सभी वैज्ञानिक बुद्धिमान होंगे जबकि सभी बुद्धिमान वैज्ञानिक नहीं होंगे, केवल कुछ बुद्धिमान ही वैज्ञानिक रहेंगे, इस बात की ये बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा कुछ बुद्धिमान, यानी जो बुद्धिमान है कुछ लेखक हैं, तो ये आ गया आपका लेखक। कुछ है तो हमने कुछ को एरो कुछ इसमें से ले लिए, ठीक है। अब अपने प्रश्न पर चलिए। प्रश्न कह रहा कुछ वैज्ञानिक लेखक हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या लेखक का एरो यानी लेखक का जो गोला है, क्या लेखक वैज्ञानिक के गोला से, लेखक का जो ये गोला है वैज्ञानिक के गोला से मिलान कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई। दूसरी तरफ कह रहा है कि सभी लेखक वैज्ञानिक हैं, यानी लेखक सभी वैज्ञानिक। अगर हम इसकी बात करें, इसका जो एरो बनाएंगे तो लेखक तो ये है सभी लेखक, और अगर हम इसके ऊपर इस तरह का एरो खींच देंगे तो ये वैज्ञानिक बनेगा। क्या मुझे एक बात बताइए, क्या लेखक के ऊपर वैज्ञानिक है, बताइए, लेखक कहां, वैज्ञानिक कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न तो देखिए। अगला प्रश्न है कुछ खिलाड़ी छात्र हैं और सभी छात्र पढ़ाकू हैं। निष्कर्ष कुछ खिलाड़ी पढ़ाकू हैं और सभी पढ़ाकू खिलाड़ी हैं। चलिए करिए, कुछ सेकंड देता हूं मैं आपको, आप करके देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए देखिए करते हैं। कुछ खिलाड़ी छात्र हैं, यानी जो खिलाड़ी हैं, यानी ये जो खिलाड़ी हैं ये कुछ ही छात्र हैं, यानी जो खिलाड़ी हैं वो क्या है, कुछ ही खिलाड़ी छात्र हैं, ठीक है। सभी छात्र पढ़ाकू हैं। अब सभी छात्र पढ़ाकू हैं, तब छात्रों को सभी कर दीजिए भाई,
सभी छात्रों को पढ़ाकू करा दीजिए। अपने निष्कर्ष पर आइए। क्या कह रहा है? कुछ खिलाड़ी पढ़ाकू हैं। अब मुझे एक बात बताइए, खिलाड़ी और पढ़ाकू, देखिए क्या है, रो है खिलाड़ी और पढ़ाकू मध्य, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये बात सत्य कह रहा है, कुछ खिलाड़ी हैं। सभी पढ़ाकू खिलाड़ी हैं? क्या जो पढ़ाकू हैं या पढ़ाकू जो हैं, क्या ये इस बात की चर्चा कर रहा है? यानी खिलाड़ियों को, इसके खिलाड़ी जो है इसके बाहर दिखा रहा है सभी को नहीं, सिर्फ कुछ को दिखा रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला कथन गलत हो जाएगा। और जब ये कथन गलत हो जाएगा तो क्या होगा बताइए मुझे? केवल एक ये चर्चा की बात करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी गुलाल फूल हैं और कुछ फूल सुगंधित हैं। निष्कर्ष, कुछ गुलाब सुगंधित हैं, सभी सुगंधित फूल गुलाब हैं। करिए भाई इस प्रश्न को, क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए मैं बता देता हूं। सभी गुलाब फूल हैं। चलिए भाई, हमने गुलाब ले लिया और जो गुलाब हैं ये सभी फूल हैं। ये जो गुलाल हैं ये क्या है? सभी फूल हैं। सभी जो गुलाब हैं वो क्या है? फूल हैं। और कुछ फूल सुगंधित हैं। तो कुछ फूल यानी आप क्या करिए, कुछ फूल ले लीजिए, कुछ फूल ले लिए और इनको बना दीजिए आप सुगंधित। अब सुगंधित बना दिया तो ये जो एरो है ये दोनों को निर्धारित कर रहा है, यानी कुछ तो गुलाब सुगंधित है और कुछ सुगंधित गुलाब है, ऐसे सॉरी कुछ फूल सुगंधित है और कुछ सुगंधित फूल है। ये बात की चर्चा है। अपने प्रश्न पर चले तो प्रश्न कह रहा है कि कुछ गुलाब सुगंधित हैं। गुलाब और सुगंधित के बीच तो कितना गैप है देख लीजिए आप, बहुत गैप है। इसका मतलब है गुलाब और सुगंधित कोई संबंध नहीं है। और जब सुगंध यानी गुलाब और सुगंध में नहीं है तो सभी सुगंधित फूल, यानी जो सुगंधित कितने सुगंधित, पहली बात तो ये है केवल सुगंधित फूल ये हैं। और जो सुगंधित फूल ये हैं, क्या सभी सुगंधित फूल गुलाब हैं? बताइए, क्या सभी सुगंधित फूल गुलाब हैं? क्या सुगंधित फूल हैं सभी? बताइए मुझे। तो क्या होगा? कोई नहीं होगा। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कुछ किताबें नई हैं, सभी नई किताबें उपयोगी हैं। चलिए भाई, कुछ किताबें बात कर लेते हैं, कुछ किताबों की। चलिए भाई किताबें कर लेते हैं। ये क्या है? नई है। चलिए भाई, कुछ है नई, तो ये नई हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है? नई किताबें उपयोगी हैं। नई जो किताबें, सभी नई किताबें क्या है? उपयोगी। तो ये आ गया उपयोगी। आज अपने कुछ किताबें उपयोगी हैं। देखिए कुछ किताब उपयोगी हैं, बिल्कुल है। तो इसका मतलब पहला सही हो गया। क्या सभी उपयोगी किताबें, सभी उपयोगी चीजें किताबें हैं? क्या ये सभी उपयोगी किताबें हैं? उपयोगी कुछ ही तो है। अगर कुछ किताब उपयोगी हैं तो सभी कहां से हो जाएंगी? ठीक है, तो इसका कथन पहला। यहां देख लो, सभी का मतलब अगर सभी की बात करेगा तो उपयोगी यहां रहेगा और किताबें बाहर रहेंगी, इस बात की चर्चा होगी। यानी किताबों के अंदर होना चाहिए उपयोगी, तो ही सभी उपयोगी किताबें होंगी। सभी घोड़े जानवर हैं, कुछ जानवर तेज हैं। निष्कर्ष बताइए, करिए भाई प्रश्न को, क्या हो सकता है? चलिए मैं बताता हूं।
सभी घोड़े जानवर हैं। जो घोड़े हैं ये सभी क्या है? जानवर। कुछ जानवर तेज हैं। चलिए भाई जानवर कुछ तेज कर लीजिए। बहुत अच्छे। ये कह रहा अब कुछ घोड़े तेज हैं। देखिए भाई कुछ घोड़े तेज हैं। बिल्कुल घोड़े और तेज के बीच कोई भी संबंध नहीं है। वेरी गुड। सभी तेज घोड़े तो ये भी नहीं होगा, और जब ये भी नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। ठीक। करिए सभी पेन लिखने के उपकरण हैं। कुछ उपकरण महंगे हैं। कुछ उपकरण महंगे हैं। करिए। देखिए सभी पेन लिखने के उपकरण, ठीक है जी। ये पेन हो गए, और ये जो सभी पेन है ये क्या है? उपकरण। और ये सभी उपकरण जो हैं, कुछ उपकरण क्या है? महंगे हैं। चलिए भाई उपकरण को ले लीजिए, ये महंगे हो गए। और जब ये महंगे हो जाएंगे तो क्या होगा? कुछ पेन महंगे हैं। बिल्कुल पेन, और देखिए पेन और महंगे में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसका मतलब नहीं है सभी महंगे उपकरण हैं। क्या ये सभी जो महंगे हैं वो क्या उपकरण हैं? ये उपकरण दर्शा रहा है? नहीं दर्शा रहा, तो इसका मतलब ये भी गलत है। क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कुछ लड़कियां नर्तकी हैं। गलत लिखा हुआ है भाई। नर्तकी ठीक है। चलिए कलाकार है। चलिए भाई करिए क्वेश्चन को। ये कह रहा कुछ लड़के नर्तकी हैं। बहुत बढ़िया बात। एक तरफ लड़कियां बना लिया, और कुछ की बात करो तो कुछ ही नृत्य कर लिया हमने। ठीक है। सभी नृत्य कलाकार हैं। सभी को बना लीजिए भाई, यानी जो नृत्य की उनको सभी को कलाकार बना दीजिए। और जब सभी को कलाकार बना देंगे तो अपने क्वेश्चन पे ये कुछ लड़कियां कलाकार हैं। वेरी गुड। ये रही, ये कुछ लड़कियां कलाकार हैं। सभी कलाकार लड़कियां हैं। ये क्या सभी कलाकार लड़कियां हैं? क्या कलाकार के ऊपर लड़कियां हैं? नहीं है ना, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। और जब गलत हो गया पहला सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए। सभी इंजीनियर शिक्षित हैं और कुछ शिक्षित लोग अमीर हैं। कुछ शिक्षित लोग क्या है? अमीर हैं। चलिए सभी इंजीनियर शिक्षित हैं, बनाइए इंजीनियर। सभी इंजीनियर है तो इसके ऊपर क्या बना दीजिए? शिक्षित बना दीजिए। और शिक्षित क्या है? कुछ शिक्षित अमीर है, तो कुछ शिक्षित को अमीर कर दीजिए। ठीक। अब क्वेश्चन पे जाइए। कुछ इंजीनियर अमीर है। देखिए भाई कुछ इंजीनियर और अमीर के बीच कोई समान मिक्सचर नहीं है, कोई मिलान नहीं है। कुछ सभी अमीर इंजीनियर है, अमीर और इंजीनियर दूर दूर तक नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। क्या हो गया? कोई नहीं। ठीक है। तो आशा करता हूं समझ में आया। एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चनों पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।